दोस्तों मेरे एडोबी स्टॉक पे कंट्रीब्यूटर पे मेरा अकाउंट था और जो कि मेरा अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो चुका है 3 दिन पहले। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा स्क्रीन। यहाँ पे लिखा हुआ है एडोबी स्टॉक कंट्रीब्यूटर, जो वेबसाइट था। और ये मैंने ओपन किया था वेबसाइट, एक बार देख रहा हूँ कि यहाँ पे अकाउंट वैलिडेशन इशू का प्रॉब्लम आ रहा था। मुझे लगा कि कुछ देर के बाद ये सही हो जाएगा, लेकिन काफ़ी वेट तक इंतज़ार करते करते ये नहीं हुआ। तो फिर मैंने यूट्यूब वगैरह पे चेक किया कि क्या है ये। तो ये असल में ये ब्लॉक हो गया है आईडी मेरा एडोबी स्टॉक का। और फिर मैंने मेल भी चेक किया, तो वहाँ पे भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ मेल में क्या आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल, हेलो, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट योर एडोबी स्टॉक फोटोलिया अकाउंट हैज़ बीन ब्लॉक्ड. For further details, please get in touch with Adobe Contributor Relation Team by sending a mail to contributor support@adobe.com. तो यहाँ पे मेल कीजिए। यानी कि ये जो ब्लॉक्ड होता है वो ऑटोमेटिक ब्लॉक होता है सिस्टम के थ्रू। कोई भी चीज़ गलत स्पैम होता है एडोबी के साथ, तो वो ऑटोमेटिक जो सिस्टम्स है वो ब्लॉक कर देता है। उसके बाद बोला जा रहा है यहाँ पे मेल करने के लिए। फिर मैंने वीडियो वगैरह देखा कि किस तरह से ऑन ब्लॉक करना है इसको। और बहुत जो यूट्यूबर हैं इस तरह के, जो इस पे वीडियो बनाए हुए हैं, उन्होंने डायरेक्ट ये बोला कि ये सब केस उस करना पड़ेगा, ये वो जो भी है। उसके बाद आपका ब्लॉक जो है ऑन ब्लॉक होने का कोई चांस नहीं है बिना आपको केस किए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं। आखिर अगर आप जेन्युइन होते हैं तो आपको बात करना चाहिए कि आखिर क्या रीज़न था जिससे आपका ब्लॉक हुआ। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा क्या गलती था इसको ब्लॉक करने का। तो फिर मैं यहाँ पे उनको मेल किया। मेल में आपको मैं दिखा देता हूँ। ये करीब कब की बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं February 8, 2003। ठीक है, 3 दिन पहले की बात है। फिर मैंने उनको मेल किया जस्ट 8 बजे के बाद। तो यहाँ पे जो मैंने मेल किया था, अकाउंट ब्लॉक्ड, हाय सर, माय एडोबी स्टॉक कंट्रीब्यूटर अकाउंट इज़ ब्लॉक्ड, आई नेवर रिसीव अ मेल, आई हैव रिसीव्ड अ मेल, व्हाई माय अकाउंट इज़ ब्लॉक्ड विदाउट मेंशनिंग any reason. I request Adobe team to kindly review my account. It must be some misunderstanding from your side. Thanks and regard. ये असल में मेरे मदर के नाम से ये मैंने अकाउंट बनाया था, इसलिए यहाँ पे नाम लिखा है। तो वहाँ से जो मुझे मेल का जो जवाब आया वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने मेरा अकाउंट को जो है ऑटोमेटिक ब्लॉक किया था। तो उनके टीम से ये डीगो गोमेज जो हैं उन्होंने रिप्लाई किया है जुवेदर, वी विश टू क्रिएट अ वास्ट डाइवर्स कलेक्शन ऑन एडोबी स्टॉक एंड refrain from accepting images that look too much alike. We noticed that you uploaded numerous versions of the same images on several occasions. यानी कि मैं, उनके कहने का मतलब है कि मैंने एक ही तरह के इमेज को बार बार अपलोड किया है, तो इस वजह से। और एक और यहाँ पे इन्होंने रीज़न दिया है, इट ऑल्सो यू looks like you are using the same model release form called Afroz model release, ठीक है, for different people and probably other release as well. तो यहाँ पे मॉडल रिलीज़ में भी इन्होंने बताया कि आपके मॉडल रिलीज जो है वो सेम मॉडल रिलीज आपने यूज़ किया है एक अलग चेहरे के लिए, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि कहीं गलती से कोई दूसरा मॉडल रिलीज़ जो है वो एक्सेप्ट हो गया हो, तो इस वजह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा है कि प्रोबेबली अदर रिलीज एज वेल, रिमेंबर that each model and person must have its own release form signed individually. You must have find the details about this in our guide. As a result, your member account was automatically blocked. तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ब्लॉक का मैसेज आ गया है, ब्लॉक हो जाता है क्योंकि इन्होंने ट्रैक किया होगा, इस तरह का सिस्टम होगा कि अगर ऐसा कुछ स्पैम हो या कुछ भी हो तो वो ऑटोमेटिक ब्लॉक कर दे, ठीक है। और आगे इन्होंने लिखा है, एज अ जनरल रूल कंट्रीब्यूटर कैन सबमिट अप टू 3 डिफरेंट वर्जन ऑफ वन इमेज, प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम सबमिटिंग मल्टीपल वर्जन ऑफ द सेम फाइल विथ मिनिमल डिफरेंस। यानी कि मना किया जा रहा कि आप जो भी वर्जन का जो आप अपलोड करें तो उसमें थोड़ा सा चेंज करके आप नहीं करें, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट करें, ठीक है, जो भी अपलोड करें।
प्लीज़ रिस्पॉन्ड टू दिस मेल टू कंफर्म योर विलिंगनेस टू अडेयर टू द रूल्स ऑफ कंट्रीब्यूटर इन द फ्यूचर। और यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आप आगे अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है, कि आप आगे आप रूल को फॉलो करेंगे। If you continue to disagree the rule, it may result reblockage और इवन टर्मिनेट ऑफ योर कंट्रीब्यूटर अकाउंट। अगर आप फिर से ऐसे ही डिसरिगार्ड करते हैं रूल्स को, तो फिर आपके जो अकाउंट है उसको रीब्लॉकेज किया जाएगा या फिर टर्मिनेट भी कर दिया जाएगा, जो कि टर्मिनेट के बाद आपको फिर से वापस अकाउंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हाउएवर इट इज़ नॉट इन आवर इंटरेस्ट, और इन्होंने ये भी बोला है कि ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, यानी कि हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि आप ऐसा जो कि ब्लॉक करना या टर्मिनेट करना, ठीक है। हम लोग एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग या कंस्ट्रक्टिव कोलेबोरेशन बनाना चाहते हैं अपने कंट्रीब्यूटर के साथ। यानी कि कोई कहता है ना कि एडोबी जो है वो ब्लॉक कर दिया, मेरा पैसा चुरा लिया या जो भी है, तो देखो उनको 100 या 1000 डॉलर से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपके 100 1000 डॉलर को लेकर। अगर आपने कुछ गलत किया है तभी वो आपके अकाउंट को है वो ब्लॉक करेंगे। अगर आपने कॉपीराइटेड कोई इमेज अपलोड कर दिया है या किसी का भी उठा के नेट से डाल दिया है तभी आपके अकाउंट को ब्लॉक किया जाएगा। उनका कोई ऐसा मीन्स ये नहीं है कि आप के अकाउंट को ऐसे ही बिना मर्ज़ी अपने मन से ब्लॉक करके आपका पैसा ये कर लिया जाए। इतनी बड़ी कंपनी है जो कि आपके 100 या जो भी 1000 डॉलर के उससे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर यहाँ पे केस दिया गया है, केस नंबर, और इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन और टू अपडेट योर केस सिंपली रिस्पॉन्ड टू दिस मेल इन केस ऑफ अपडेटिंग ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो फिर मैंने इनको रिप्लाई किया है यहाँ पे, ठीक है। अगर गलती हुआ है तो यहाँ पे माफ़ी मांग लेना बेहतर होगा और अपने अकाउंट को जो है फिर से स्टार्ट। तो यहाँ मैंने मेल किया है, डियर डिएगो, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स सर, आई अपोलाइज फॉर माई मिस्टेक। I was unaware about the Adobe submission rule and regulation, and I promise that I will never submit multiple versions of the same file. I will immediately remove all those files, and if possible kindly remove the duplicate file from your side also। जैसे कि मैंने बोला कि मैं माफ़ी चाहता हूँ और मुझे पता नहीं था कि एक ही तरह का कितना बार अपलोड कर सकते हैं, मीन्स सिमिलर देखने वाले इमेज को, ठीक है, उसमें चेंजेस करके। और यहाँ पे मैंने बताया कि मैं उस फाइल को डिलीट कर दूँगा जैसे ही मेरा अकाउंट ऑन ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने लिखा आई स्ट्रांगली एग्री टू फॉलो द रूल फॉर एडोबी कंट्रीब्यूटर इन द फ्यूचर, और मैं ये भी एग्री किया कि मैं आगे से रूल को फॉलो करूँगा स्ट्रिक्टली, ठीक है। एंड नेवर डिसअपॉइंट अगेन। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ अनब्लॉक माई अकाउंट एज सुन एज पॉसिबल सो आई कैन करेक्ट माई मिस्टेक। तो ये लिख के मैंने मेल कर दिया था, करीब टाइम देख सकते हैं 9 फरवरी को, जब उनका मेल आया था उसके बाद, ठीक है, सुबह में 12 बजे, ठीक है। और फिर उनका जो मेल आया हमको, मुझे वो 9 फरवरी को आया, 12 जस्ट रात में, ठीक है। हाय जुविदा, थैंक यू फॉर योर कॉल कोऑपरेशन, योर अकाउंट हैज़ नाउ बीन अनब्लॉक्ड। तो इस तरह से बात करने से जो है वो आपके जो अकाउंट है वो अनब्लॉक हो सकते हैं। अगर आप जेन्युइनली, अगर आपने गलती किया है और आपने कॉपीराइटेड इमेजेस अपलोड नहीं किए, आपका खुद का इमेज हो या थोड़ा बहुत जो आपने गलती का, जैसे मैंने किया था मॉडल रिलीज में जो भी गलती हुआ, या मैंने किसी का कोई फ़ोटो अपलोड नहीं किया, सारे जो है फ़ोटो मेरे ही हैं, तो इन्होंने कॉपरेशन दिखाया और अकाउंट मेरे ब्लॉक कर अनब्लॉक कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट मैंने फिर चेक किया ये मेल पढ़ने के बाद, तो मेरा जो अकाउंट है वो अनब्लॉक हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है मेरे अकाउंट, मैंने अभी विड्रॉ किया पैसा, $85 जो भी है, इतना मेरा इमेजेस है। तो ये फिर से मेरा जो है अकाउंट वो अनब्लॉक हो चुका है। तो आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक बार जो ब्लॉक हो गया फिर वो अनब्लॉक नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बात करेंगे, अगर आप जेन्युइन हैं, अगर आपका खुद का इमेज है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, वहाँ से रिप्लाई आएगा
और आप अगर आपसे गलती हुआ है तो माफ़ी मांग सकते हैं और फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, उसी अकाउंट को मिल जाएगा। बस मुझे यही बताने के लिए ये वीडियो बनाना पड़ा, ताकि जो है डिस्ट्रैक्ट ना हो लोग, नया अकाउंट ना बनाएं। अगर आपने बहुत मेहनत किया है किसी अकाउंट बनाने में, फ़ोटो अपलोड करने में, तो आपका वो मेहनत जो है वो ज़ाया ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो आपको बनाया कि आप बात करें अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है तो अच्छे से। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ऐसे ही और कोई जैसे स्टॉक फ़ोटोग्राफ़ी से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा इस पे भी वीडियो और बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।